हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है और दोनों प्लेटों के बीच में अगर एयर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। अगर दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में एक ही मीडियम इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, और अगर एक से ज्यादा मीडियम अगर दोनों प्लेटों के बीच में है तो नेट कैपेसिटेंस क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, इनकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हमारे पास फर्स्ट डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन दे रखा है डी, प्लेट का एरिया गिवन है ए, और दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, एयर फील्ड की हुई है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसका कैपेसिटेंस होने वाला है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए तो क्या होने वाला है, एरिया ऑफ प्लेट होने वाला है, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, और डी क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन। क्लियर है। अगर हम सेकंड में बात करें कि एयर की जगह हमने दोनों प्लेटों के बीच में एक पूरे में मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, मीडियम फिल कर दिया, और के यहाँ पे क्या होने वाला है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने वाला है। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका कैपेसिटेंस होगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और के क्या होगा, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए प्लेट का एरिया है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स। कैसे निकाला, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे में आपने मीडियम डाल दिया तो ये परमिटिविटी भी किसकी हो जाएगी, मीडियम की हो जाएगी, यानी यहाँ पे एप्सिलॉन एम आएगा, और एप्सिलॉन एम को हम क्या लिखते हैं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक। तो मीडियम आती है, पूरे में एक मीडियम आती है, के एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा मीडियम है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट और दूसरी प्लेट दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी, और प्लेट का एरिया कितना है, ए। अगर आप इसमें देखोगे हाफ डिस्टेंस के अंदर d/2 के अंदर तो एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक है K1, और बची हुई हाफ डिस्टेंस के अंदर दूसरा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2। तो इसका हमें क्या करना है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो करेंगे क्या, इस मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है कितनी डिस्टेंस में है, d/2 में, इसका अलग कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, दूसरे का अलग कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे, नेट निकालेंगे। अगर एक से ज्यादा 2, 3, 4 मीडियम है तो सबका क्या करेंगे, अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, और फिर हम बात करेंगे कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि आपके पास जो पहला मीडियम है K1 वाला, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं कितना आएगा, C1 आएगा, ठीक है, और दूसरे वाले का कितना आएगा, वो आएगा C2। तो हमें क्या करना है, C1 और C2 की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो C1 कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस होता क्या है मीडियम का, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो पहले का देखो के तो कितना है, K1, कितने एरिया के अंदर है, ए एरिया के अंदर है, एप्सिलॉन नॉट, और कितने डिस्टेंस के अंदर है, d/2 के अंदर। 2 ऊपर चला जाएगा तो C1 आ जाएगा 2K1 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बताओ क्लियर है, ये C1 आ गया। ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालेंगे, C2 की। अगर आप C2 देखोगे तो C2 का भी डाइलेक्ट्रिक कितना है, K2, एरिया कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी है, d/2। तो ये भी आ जाएगा 2K2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बताओ क्लियर है, ये किसकी वैल्यू आ गई, C2 की। तो अगर आप C1 और C2 दोनों को अलग अलग कैपेसिटेंस कंसीडर करोगे तो आप दोनों को इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो कि पहला आपके पास C1 और दूसरा क्या है, C2, और दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर कनेक्टेड है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो वो किसमें होते हैं, सीरीज में होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। अगर 2 से ज्यादा मीडियम है तब भी क्या करेंगे, C3 C4 जो भी है निकाल के क्या करेंगे, सीरीज में सबको ऐड कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो नेट निकालोगे तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 होता है सीरीज के अंदर। C1 भी पता है, C2 भी पता है, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 देखो 2K1 ए एप्सिलॉन नॉट, और D कहाँ चला जाएगा, ऊपर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा DK2 ए एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर आप देखोगे तो D/2 ए एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 1/K1 प्लस 1/K2, ये आने वाला है। अगर आप K1 K2 का, ये किसकी वैल्यू आ रही है, 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है, तो यहां से 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा D/2 ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एलसीएम ले लो कितना, K1 K2, तो ये आ जाएगा K2 प्लस K1। ये तो 1/C इक्विवेलेंट आया। अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा, वो आएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई के अंदर K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ये आपके पास क्या आने वाला है, नेट कैपेसिटेंस आने वाला है। क्लियर है। यही अगर हम बात करें
कि दो अलग अलग मीडियम एक ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर वर्टिकल लाइन में कनेक्टेड है, मतलब आधे एरिया के अंदर K1 है और बचे हुए आधे एरिया के अंदर क्या है, K2 है। तो क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। और वर्टिकल लाइन का मतलब होता है इस तरीके से जब कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो वो किस में होते हैं, वो होते हैं पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल में क्या करेंगे, दोनों का नेट निकाल लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसका कैपेसिटेंस मान लेता हूं क्या आएगा C1 और इसका क्या आएगा C2। C1 C2 निकालेंगे कैसे, तो देखो C1 फर्स्ट की बात करते हैं, मीडियम कितना है K1, कितने एरिया के अंदर है A/2 के अंदर, तो KA एप्सिलॉन नॉट, और कितनी डिस्टेंस के अंदर है, पूरी D डिस्टेंस में। क्लियर। तो यहां से आपके पास C1 की वैल्यू आ जाएगी K1A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। कोई दिक्कत। ऐसे ही किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, C2 की। यहां से देखोगे तो C2 क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कितना है K2, कितने एरिया के अंदर है, ये भी A/2 के अंदर है, एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी D, तो ये भी आ जाएगा K2A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। बताओ क्लियर है। C1 C2 आ गया, दोनों किसके अंदर है, दोनों देखो वर्टिकल लाइन के अंदर है, मतलब दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में नेट कैसे निकालते हैं, तो देखो पैरेलल में C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा आपके पास K1A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D प्लस K2A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। तो यहां से अगर आप देखोगे A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D तो कॉमन ले लो और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा K1 प्लस K2, ये C इक्विवेलेंट। तो आपके पास एक से ज्यादा मीडियम हो तो पहले जितने मीडियम है सबका अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल लो, कितने एरिया में, कितनी डिस्टेंस में, ठीक है, सबका अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल लो। फिर चेक करो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो सीरीज में होंगे और वर्टिकल लाइन में है तो पैरेलल में होंगे, और उनका फॉर्मूला लगा के हम नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। बताओ क्लियर है यहाँ तक।